जवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत।
प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की। जयकारा बड़ा धीरे लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग सोच रहे कि जयकारा लगाएंगे तो पाप लगेगा? कितने लोगों को लगता है जय बोलेंगे तो पाप लगेगा? वो हाथ उठाएं। देखो कई हाथ उठा रहे हैं। अरे भैया, जयकारा लगाने से पाप लगेगा नहीं, जयकारा लगाने से पाप भाग जाएगा। इसलिए भागवत नाम का, भगवान के नाम का जय जयकार जोरदार होना चाहिए। क्यों? जितनी जोर से आप जय बोलेंगे और वो जय जयकार की गूंज जहाँ तक गुंजायमान होगी, वहाँ तक के सारे पाप दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, विराजमान हैं, सभी जोरदार जय जयकार करें और इतनी जोरदार करें कि जो लोग अभी घरों में बैठे हैं उन तक भी आवाज़ पहुंच जाए कि भागवत शुरू हो गई है। हाँ, बोलो भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, महाकाल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में पधारे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार अपने लिए जम के ताली बजा लो। हाँ, इतने भाव से आप सभी इस कथा में, इस यात्रा में, इस मंगल महोत्सव में उपस्थित हो रहे हैं और मैं यही कहूँ कि बिना ठाकुर जी के कृपा के कोई यहाँ आ नहीं सकता। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर जी की कृपा आप सभी पे बरस रही है। तो जितने भी भक्त पधारे आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, जिनके माध्यम से प्रत्येक वर्ष इस भूमि पर मंगलमयी भागवत की कथा उपस्थित होती चली आ रही है और ऐसे अनवरत कथा की गंगा सारंगपुर की पावन धरती पर बहाने वाले श्री बंसीलाल पुष्पत जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। हम जब आए तो आपने कहा कि महाराज 10 वर्षों से ये अनवरत चल रहा और ये 11वां वर्ष है। संकल्प पूर्ण भागवत की पूर्णाहुति का ये 11वां वर्ष, ये मंगल महोत्सव
और आप विचार करिए, कोई एक कथा करवाता है, कोई 2 कथा करवाता है, कोई 5 का संकल्प लेता है, कोई 7 का संकल्प लेता है, पर आपने अनवरत इस सारंगपुर की धरती पर भागवत कथा की गंगा 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार 7 बार नहीं, 11 बार प्रवाहित करके लोगों को धन्य धन्य किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये कथा प्रारंभ हो रही है, आज एकादशी भी है। और मैया आज की जो एकादशी है ना, सफला एकादशी, आज इस सफला एकादशी के पावन पर्व पर आपका 11वां भागवत भी सफल होने जा रहा है। अब बताओ, इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती ठाकुर जी की? हाँ, इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ठाकुर जी ने चुना, आपने नहीं चुना है। हम जीव भगवान को कहाँ तक चुन सकते हैं? हमारा तो वही बंदर वाला स्वभाव है। संत लोग बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं कि एक होता है बंदर का बच्चा और एक होता है बिल्ली का बच्चा। दोनों में अंतर क्या है कि बंदर जब एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगाता है तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़ के रखता है और वो बंदरिया छलांग लगाती है। उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है बच्चे का हाथ छूट जाता है, वो गिर जाता है। पर बिल्ली जब छलांग लगाती है ना, तो वहाँ स्थिति ये होती है कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के और वो छलांग लगाती है। और उस स्थिति में ये होता है कि जब माँ पकड़ती है तो बच्चा कभी छूटता नहीं है। पर हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग जीव हैं, वही बंदर वाली हालत है, खुद से पकड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे पता नहीं चलेगा। पर यदि ठाकुर जी ने बाह पकड़ लिया तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं, वो पार लगा के ही छोड़ेंगे। जब वो चुनाव करते हैं, जब वो पकड़ते हैं, तो स्थिति कैसी भी हो वो छोड़ते नहीं हैं। हमने कहा, माता जी बैठी हैं, कि आपका ये भागवत अनुष्ठान ये पूर्ण हो रहा, सफल हो रहा, निर्विघ्न पूरा हो रहा, तो इसमें ठाकुर जी की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा क्या आपको बताएं? बता दे कि नहीं? अरे कहिए हाँ या ना। देखो हम ऐसे कथावाचक हैं ना, बीच बीच में आपको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, केवल सुनना नहीं है, बीच बीच में बोलते भी रहना है। और काशी से हम इसीलिए चल के आए हैं कि आपकी पुढ़ावती कराएंगे। जितनी अभी तक भागवत आप सुनते आ रहे थे ना, अब पुढ़ावती कराएंगे हम। और हम कह भी रहे थे, क्या ये सबसे बड़ी समझने की बात है कि 10 वर्षों में जितनी भी कथाएं होती गई सब मथुरा वृंदावन से आते थे। जितने भी कथावाचक आते रहे वो सब मथुरा वृंदावन से आते रहे। पर ठाकुर की कृपा देखिए, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, शिव और हरि अलग नहीं एक हैं। और सबसे बड़े वैष्णवाचार्य अगर कोई है तो हमारे महादेव हैं। महादेव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, महादेव से बड़ा कोई हरि का भक्त नहीं। इसलिए मेरे ठाकुर की इच्छा थी, अब तक तो अपने धाम से भेज रहे थे, पर इस बार स्वयं महादेव हम लोगों को भेजे हैं आपको कथा सुनाने। काशी की धरती से हम और हमारे अनुज पूज्य शशिकांत जी महाराज, मैया कह रही थी बड़ा सौभाग्य, दोनों भाई बहन सारंगपुर में पधार गए। तो पूज्य महाराज श्री और हम दोनों ही सारंगपुर की इस पावन भूमि में उपस्थित हैं। 7 दिन तक भागवत की दिव्य कथा गंगा प्रवाहित होगी। और देखिए, महादेव की नगरी से हम आए हैं, मोक्ष की नगरी है काशी।
मुक्ति की नगरी है काशी, भक्ति की यात्रा भी मुक्ति तक ही है। आप लोग भक्ति कर रहे थे 10 वर्षों से, भागवत सुन रहे थे और कृपा ठाकुर जी की आप पर हो गई। इसका प्रमाण है कि इस बार काशी के ब्राह्मण बालकों से भागवत सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। स्वयं महादेव प्रसन्न होकर के इस बार चुनाव किए हैं कि भैया इस बार काशी वासियों के मुख से ही भागवत सुनना है। तो मैया को बारंबार साधुवाद देते हैं, बंसीलाल जी को साधुवाद देते हैं। आप पर ठाकुर जी कृपा किए, सक्रिय हुए, और आपके भीतर जब ठाकुर जी सक्रिय हुए तो इस सारंगपुर की धरती पर 7 दिनों तक 10 वर्षों से ये कथा प्रवाहित होती आ रही और इस वर्ष इस कथा की पूर्णाहुति हो रही। आइए हम सभी मंगलमयी भगवान की कथा में अग्रसर होंगे। उससे पूर्व सभी लोग हमारे साथ बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए भगवत नाम गाएंगे। तत्पश्चात हम सभी आगे चलेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सब गाइए भाव से। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय
सरकार की, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सभी का परम सौभाग्य जो कि इस परम पावनी भूमि में विराजमान होकर के मंगलमयी भगवान की कथा, परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत की कथा हम और आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं। सज्जनों, जब भगवान की कृपा जीव पर कभी कभी बरसती है तब संतों का दर्शन होता है। आप विचार करिएगा, कभी आपको संत सेवा, ब्राह्मण की सेवा करने का सुअवसर मिल जाए तो ये आपका भाग्य है। कभी आपको गौ सेवा करने का अवसर मिल जाए तो ये आपका भाग्य है। कभी संत का दर्शन हो जाए तो ये भी आपका भाग्य है। लेकिन कभी जब संतों की चरणों में बैठ करके भगवान के गुणों को सुनने का, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना ये परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि कथा में बिना प्रभु के कृपा के कोई आ नहीं सकता। इतनी दिव्य मंगल यात्रा, कलश यात्रा हुई। सभी हमारी माताएं, बहनें, सभी भाई बड़े मंगलमय भाव से पूरा क्षेत्र इसमें उपस्थित हुआ। दूर से भी लोग आए और सब इस उपस्थित हुए इस यात्रा में। आप विचार करिए, कोई ऐसा भी होगा जो दूर से ही देख के रह गया होगा, कोई बस प्रणाम करके रह गया होगा, कोई घर के पास से गुजरा तो सम्मिलित हो गया होगा, कोई आएगा दर्शन करके भी लौट जाएगा। अनेक अनेक प्रकार से, पर भागवत जी को लेकर के हमारे मुख्य यजमान, हमारी मैया कलश लेकर दरवाजे दरवाजे तक, नगर से, गली से क्यों निकले? ये भागवत की यात्रा, ये कलश यात्रा क्यों? क्योंकि कई ऐसे वंचित होंगे जो घर में ऐसी भी अवस्था में होंगे जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। कईयों का भाव भी होगा, कई असमर्थ होंगे, कईयों को समय नहीं होगा। तो भैया, भगवान की कृपा तो सब पर होनी चाहिए, सब पर बरसनी चाहिए। इसलिए ये कलश यात्रा, ये शोभा यात्रा, ये भागवत जी की यात्रा कि जो यहाँ तक नहीं आ पाए, भागवत जी उनके द्वार से गुजर जाए और उन्हें भी आशीर्वाद मिल जाए, उन्हें भी ठाकुर की कृपा मिल जाए। तो आज 1100 मैया ने तो कलश रखा था, पर उससे अधिक ही लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो गए। और इस कथा की यही सफलता है कि आपने जितना अनुमान किया उससे भी अधिक लोग इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा है, उनकी ही करुणा है। और विचार करिए, भागवत जी की यात्रा, इस मंगलमय यात्रा का दर्शन भी जिसने किया, जो मैया अपने शीश पर कलश लेकर के चली हैं, आप सब जो भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए, जिन्होंने दर्शन भी कर लिया, जिन्होंने प्रणाम भी कर लिया, आप सबके जीवन में ये कलश यात्रा, ये मंगल यात्रा आप सभी के जीवन में मंगल करे और ठाकुर की कृपा बरसे, आप सबके जीवन में मंगल करे, उत्सव हो, ऐसा आनंद नित्य हो।
इसलिए ये मंगल यात्रा, ये कलश यात्रा, कि जीवन में मंगल ही मंगल हो, उत्सव ही उत्सव हो, आनंद ही आनंद हो। और ठाकुर जी की कथा जहाँ हो, ठाकुर जी का नाम जहाँ गाया जाए, वहाँ तो आनंद बरसता ही बरसता है। दुनिया का आनंद तो फिर भी क्षण मात्र का होता है, समाप्त हो जाता है, पर भगवान की कथा का जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, वो तो जन्मों जन्मों समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से यही कहूँ कि वह रह गए अभागे, वह रह गए अभागे, जो बढ़े नहीं आगे हैं। अरे भाग तो उन्हीं के जागे हैं, जो इस कथा में लागे हैं, जो इस भागवत में लागे हैं। भाग तो उन्हीं के जागे हैं, जो ठाकुर जी के उस उत्सव में लागे हैं। क्योंकि भैया ये तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है, ऐसा दिव्य उत्सव, ऐसी दिव्य कथा। इसलिए जीवन में अपने आप को सौभाग्यशाली माना करिए। पहला सौभाग्य क्या है? मनुष्य का तन मिल गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब विचार करिए, गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य गदहा तन पावा, कहा है ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा। तो हम पर सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि ठाकुर जी ने हमें मनुष्य बना दिया। अब विचार करो, ठाकुर जी हमको नाली का कीड़ा ही बना देते तो हम क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे? पर सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हमें ठाकुर जी ने मनुष्य बना दिया। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो शरीर मनुष्य का हमें मिल गया। दूसरा सौभाग्य क्या है? दूसरा सौभाग्य ये है कि हमको और आपको भगवान ने इस भारत की भूमि में प्रकट किया है। भारत में प्रकट होना भी अपने आप में एक पुण्य है। बिना पुण्य के भारत भूमि में जन्म नहीं मिलता। हाँ, कई ठाकुर जी चाइना में भेज देते तब क्या करते? हाँ, उधर ही हाउ चाऊ करते। हाँ, चाइनीज खाते, चाइनीज बोलते। हाँ, और नहीं तो पूरे दुनिया में कोरोना ही फैला डालते। आप सोचिए, कहीं और जन्म मिल जाता। दूसरा बड़ा सौभाग्य कि भारत की भूमि में जन्म मिला, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ यमुना जी हैं, जहाँ इस भारत की भूमि में पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ नर्मदा जी हैं, और सबसे बड़ी बात जहाँ हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, महाकाल हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। हाँ? ये क्या कम सौभाग्य है? और उससे भी बड़ी बात, इस भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य का शरीर दिया, और उससे भी बड़ी बात हमको और आपको भगवान ने सनातनी बनाकर प्रकट किया है। हाँ? इसलिए सदैव अपने सौभाग्य पर गौरव करिए, सदैव अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। पर कई लोग होते हैं जीवन में इतना सौभाग्य, इतनी कृपा भगवान की है, फिर भी रोते रहते। अरे महाराज ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भैया, कभी कृपा भी गिन लिया करो ना कि उसकी कितनी कृपा है। हम कृपा नहीं गिनते, हम कमियां ही गिनते हैं। जीवन में ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, बस उसी में दुखी है। और इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, अच्छाइयों को देखता नहीं है, बुराइयों को लेकर रोता रहता है। इसलिए सुखी होना है
प्रसन्न रहना है जीवन में तो एक काम करिए, अपने सौभाग्य को स्वीकार करिए। जो मिला है उसको ही कृपा समझकर स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में प्रसन्न हो जाएंगे। पर हम तो उल्टा करते, जो मिला है उसकी ओर नहीं देखते, जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे, जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे। तो ठाकुर जी की कृपा जब जीव पर बरसती है तो उसे सत्संग मिलता है। तब भगवान की जब कृपा मिलती है, तब सत्संग मिलता है, तब कथा मिलती है। और आप लोग तो 11 वर्ष सुन चुके, मैं आपको कहूँ कथा तो क्षण में कल्याण करती है, कथा तो क्षण में कल्याण करती है महाराज। एक घड़ी मत सुनो 3 घंटे। फिर संत कहते हैं कथा की महिमा कितनी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना ही समय मिल जाए 1 घंटा ही सुन जाओ, ना समय मिले आधे घंटा ही सुन लो, 10 मिनट ही सुन लो। लेकिन वो सुनना कैसा होना चाहिए? वो सुनना एक भक्त की तरह होना चाहिए। हृदय में ठाकुर जी को बिठाकर सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ 11 साल नहीं, केवल और केवल 11 मिनट भी सुन लिया तो उतने में ही कल्याण हो जाएगा। केवल 11 मिनट भी सुन लिया तो उतने में भी बेड़ा पार है। पर सुनिए, सुनते रहिए। क्यों? ये कथा मैल को मिटा देती है। हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप इकट्ठे हो गए हैं, मैल इकट्ठे हो गए ना, सब समाप्त करने वाली है। तो महाराज कब तक सुने? बोले जब तक सुनते रहो, जब तक ठाकुर जी से प्रेम ना हो जाए, जब तक वो ना दिखने वाला परमात्मा दिखने ना लग जाए, तब तक सुनते रहो, तब तक सत्संग करते रहो। जैसे कपड़ा अधिक मैला हो तो साबुन लगाते कि नहीं लगाते? कहिए अरे हाँ या ना? सबई व्रत हैं क्या? चलो आज तो लंबा चल के आए, थोड़ा धीरे ही बोल लो, पर कल से जोर से बोलना। कपड़े में, वस्त्र में साबुन कब तक लगाते हैं? जब तक मैल धुल ना जाए। एक बार में नहीं साफ हुआ, फिर 2 बार आल, फिर साफ नहीं हुआ, फिर से लगाया। और कब तक लगाते हैं? जब तक मैल साफ ना हो जाए। कथा कब तक सुने? जब तक पाप समाप्त ना हो जाए और वो ना दिखने वाला परमात्मा भी दिखने लग जाए, तब तक कथा सुनिए। और जिस दिन लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर तो भीतर ही सत्संग होगा, बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो भीतर ही वो सत्संग शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। इसलिए भागवत जी का सबसे पहले महत्तम की कथा है, सबसे पहले महात्म है। और भागवत जी का महात्म भागवत जी से ज़्यादा पद्म पुराण में गाया गया। भागवत जी में तो बहुत कम महिमा गाई गई, पद्म पुराण में सबसे अधिक महिमा गाई गई। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा वो कथा है जो भगवान से मिला देती है। भागवत की कथा वो कथा है जो हमें भगवान से जोड़ देती है, जन्मों जन्मों से भटके हुए जीव को परमात्मा से मिला देती है। तो किसको किसको परमात्मा से मिलना है वो हाथ उठाए। वाह, वैसे सारंगपुर वाले सब भगत हैं। देखो
आप किसी के दरवाजे जाओ, किसी के घर जाओ ना, तो उस द्वार को देख के ही आपको अनुमान लग जाएगा कि ये भगत का घर है कि ठगत का घर है। पता चलता है ना। अगर भगत का घर है तो उसकी ऊर्जा आपको बता देगी भैया भगत का घर है। किसी पापी का घर है तो उसके घर की ऊर्जा बता देगी कि नास्तिक है। इसलिए जब हनुमान जी लंका में गए ना, रावण के भी महल को देखा, विभीषण की कुटिया को भी देखा, पर रावण के महल को देखकर रीझे नहीं, सोने की थी। पर विभीषण की कुटिया को देखकर हनुमान जी रीझ गए, किसी भगत का घर है। यानी आपके गांव की हवा बता देगी कि लोग कैसे हैं। इसलिए भैया इसमें कोई दो राय नहीं कि सारंगपुर वाले भी सब भगत हैं, ठाकुर के भक्त हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ की ऊर्जा बता रही है, आपका प्रेम बता रहा कि सब भगवान से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब कल हम बंसीलाल जी के घर पे गए और दिव्य स्वागत वहाँ पे जब हुआ और हमने देखा कि माताएं बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थी, तो हमने मैया से कहा कि कौन है? बोले सब अपने परिवार हैं, हम मिल के सत्संग करते हैं, हम मिल के कीर्तन करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। एक साथ मिल कर के हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम गाएं तो उनकी कृपा बरसती ही बरसती है, अवश्य कृपा बरसती है। तो भागवत की कथा हमें भगवान से मिलाने वाली है, भागवत की कथा हमें भगवान से जोड़ने वाली है। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है। तो भगवान को यदि जानना है, भागवत में प्रवेश कर जाइए। जैसे अग्नि के स्वभाव का पता कब चलता है? अग्नि के स्वभाव का पता तब चलेगा जब उसे स्पर्श कर लोगे, जब अग्नि में प्रवेश कर लोगे। जल के स्वभाव का पता कब चलता है? जल के स्वभाव का पता तब चलता है जब उस जल में प्रवेश कर जाओगे। गंगा जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ और जाते किनारे पे बैठ जाओ, भैया बड़ी ठंडी लग रही है। और साथ वाले जो हैं वो सब प्रवेश कर गए और कह रहे भैया बहुत अच्छा लग रहा, तू भी भीतर आ जा। बोले नहीं नहीं तुम नहा लो, हमें सर्दी लग रही, हम किनारे पे बैठ के दर्शन करेंगे। अब बताइए पानी ठंडा है कि गर्म है? गंगा जी में नर्मदा जी में नहाने का वो जो फल है, जो आनंद है, वो किसको मिलेगा? जो भीतर प्रवेश कर गया या जो किनारे पे बैठा है? कहिए ना, किसको मिलेगा? जो भीतर प्रवेश कर गया। अग्नि का स्वभाव जलाना है, दूर से देखोगे नहीं समझ आएगा, पर स्पर्श करोगे तो जल जाओगे। जल का जो स्वभाव है आपको गीला कर देना, नदी में प्रवेश करोगे तभी उसका आनंद ले पाओगे, तभी भीग पाओगे। वैसे ही भगवान का स्वभाव बहुत मधुर है, पता तब चलेगा जब उनकी कथा में भीग जाओगे। पता तब चलेगा जब कथा में गोता लगा जाओगे। तो महाराज भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे हैं, जानना है आपको। कैसे हैं भगवान? इस भागवत जी में प्रवेश करिए, पता चलेगा भगवान कैसे हैं। जरा हम भी तो देखें, जिन ठाकुर जी को जिंदगी सौंप रखी है, आखिर वो भगवान है कैसे? आखिर वो भगवान करते क्या हैं? क्यों? जब मैयाएं बहू देखने जाती हैं पहली बार, तो दो चार चीजें तो बहू में देखते ही देखती हैं, देखते कि नहीं? सबसे पहले बहू में क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सारंगपुर वाले क्या देखते हैं? काली है कि गोरी है,
हाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे, कैसी है, सुंदर है कि नहीं। अच्छा, देखने में सुंदर है तो बोले भैया कुछ करना धरना भी आता है कि बस सुंदर ही है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सुंदर ही है रोटी बनानी आती ना हो। तो पहले काम देखेंगे, साधारण से साधारण व्यक्ति भी बेटे के लिए बहू देखने जाए तो देखेंगे बहू सुंदर होनी चाहिए, फिर गुणवान होनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, सुंदर भी है, गुणवान भी है, सब कुछ आता है, बढ़िया रोटी भी बना लेती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते उसका स्वभाव कैसा है। क्यों भैया, सब गुण हो, सब करने धरने वाली हो, सुंदर भी हो, पर एक नंबर की झगड़े वाली हो, एक नंबर की झगड़े वाली हो, आते ही बेलन उठाए, हो गया कल्याण। अच्छा, मैयाओं को बड़ा आनंद आ रहा, बड़ी जोर से ठाके लगा रही है। इधर भी कुछ ऐसा ही मामला है क्या है? नहीं नहीं महाराज, सारंगपुर वाले सब अच्छे हैं, यम्पी वाले अच्छे हैं। तो एक बहू के लिए भी देखने जाते हैं ना, बेटे के लिए, उसमें भी दो चार तो चीज़ें देखते हैं। जिन ठाकुर को अपनी जिंदगी, अपना जन्म सौंप रखा है, उनको भी तो हम देखें ना, उनमें क्या क्या गुण है, कैसा स्वभाव है, कैसे हैं। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक, सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोल भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या कहा? उन भगवान को हम देखें कैसे हैं भगवान। तो भगवान का 3 स्वरूप बताया गया, सत, चित और आनंद। कैसे है भगवान? तो कहा वो भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान सत्य हैं। बाकी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हम खुली आँखों से देखते वो सब झूठ है। तो इनमें सत्य क्या है? सत्य तो केवल और केवल कृष्ण है, सत्य तो केवल और केवल भगवान है। इसलिए जब तक वो सत्य भीतर है, ये शरीर भी सत्य है। जब तक वो सत्य संसार में है, तब तक ये दुनिया भी सत्य है। और जिस दिन वही सत्य निकल गया, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए सत्य, हरि भजन, जगत सब सपना। सत्य केवल और केवल भगवान है, और सत्य केवल और केवल भगवान का नाम है। जब ये दुनिया थी तब भी कुछ था तो भगवान का नाम। जब ये दुनिया नहीं होगी तब भी कुछ रहेगा, तो केवल और केवल भगवान का ही नाम होगा। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी भगवान का नाम था, पहले भी था। आज ये दुनिया है तो भी भगवान का नाम है। कल ये संसार समाप्त हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो केवल और केवल मेरे प्रभु का नाम बचेगा। एक उनकी ही सत्ता बचेगी, बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारे काशी की बड़ी महिमा है। हमारे काशी जी में कितने लोग काशी हो आए हैं, वो हाथ उठाए। अरे वाह, बहुत सारे लोग काशी दर्शन कराए। देखिए, अब हम बाबा की नगरी से आए हैं, विश्वनाथ धाम से आए हैं। और आए भी कहाँ हैं? विश्वनाथ की गोद से महाकाल की गोद में आए हैं।
तो हमारा भी सौभाग्य तो बीच बीच में थोड़ा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब ये कथा भी आपको मुक्ति देने की ओर आ रही है। और भक्ति की यात्रा समाप्त होती है भगवान के चरणों में, यानी मुक्ति जब मिल जाए तो भक्ति की यात्रा समाप्त होती है। और मैं यही कहूँ, आपकी भक्ति की जो ये यात्रा है आपके मुक्ति तक है, और मुक्ति धाम श्री काशी जी है जहाँ से हम कथा सुनाने आए हैं। इसलिए बीच बीच में थोड़ा बाबा आ ही जा रहे हैं, और बाबा आ रहे हैं तो मुझे लगता है ठाकुर जी भी खुश हो रहे हैं। वाह, मेरे प्रभु का नाम आ रहा। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे काशी जी का बड़ा महात्म्य है कि बाकी तीर्थों में लोग दर्शन करने जाते हैं, बाकी तीर्थों में लोग भक्ति पाने जाते हैं, बाकी तीर्थों में लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पर हमारे काशी जी में लोग मरने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने आते हैं महाराज। अंतिम समय प्राण काशी में निकल जाए तो उद्धार हो जाता है। क्यों? स्वयं महादेव बैठे हैं उन गंगा की घाटों पर, और काशी में मरने वाले हर एक जीव के, चाहे उसने कभी नाम लिया हो ना लिया हो, भजन किया हो ना किया हो, हर एक जीव के कान में राम मंत्र देकर उसे मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है, ये महादेव की महिमा है। तो महाराज, काशी में एक बड़ा प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर सदियों से, न जाने कितने वर्षों से वहाँ चिता की अग्नि आज तक कभी शांत नहीं हुई। वहाँ अग्नि जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं हुई। निरंतर वहाँ आप 10 मिनट बैठ जाएंगे ना, और 10 मिनट भी बैठेंगे तो आप देखेंगे लगातार शव यात्रा आती रहती है और लगातार चिताएं सजती रहती है। एक काशी ही ऐसा है जहाँ मृत्यु भी महोत्सव है, जहाँ मौत का भी उत्सव होता है महाराज। उसी बगल में दशाश्वमेध घाट पर उत्सव चल रहा है, और उसी मणिकर्णिका घाट पर निरंतर चिताएं प्रवाहित हो रही है महाराज। तो ये काशी की महिमा। तो एक बार शंकर भगवान ने देखा कुछ लोग शव यात्रा लेके जा रहे थे, कंधे पर 4 जना लेके जा रहे, और सब बोलते जा रहे थे क्या? राम नाम सत्य है। अंत में तो यही हमें याद आता है कि बस वही सत्य था, बाकी तो सब झूठ था। पर आता भी कब याद है? अंतिम समय में। जीते जी याद आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है। महादेव जी ने सुना तो बाबा बड़े खुश हुए, और बाबा को लगा देखो देखो कितने भगत हैं, सब मेरे राम जी का नाम ले रहे हैं, सब मेरे राम जी को याद कर रहे हैं। तो मेरे भोले बाबा उनके पीछे पीछे चलने लगे। अरे इतना सुंदर नाम ले रहे, कह रहे राम का ही नाम सत्य है, गोपाल का ही नाम सत्य है। पीछे पीछे चलने लगे महादेव, और कहते हैं जब यात्रा जैसे ही शमशान पहुंची और चिता में आग लगी, सब चुप हो गए। महादेव जी ने कहा कि भैया अभी तक तो ये सारे कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब क्यों नहीं कह रहे? कह रहे भैया अब तो ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बस जब तक ये जला नहीं था तब तक ही इनको याद था कि राम का नाम सत्य है। अब घर जाएंगे दुनियादारी में लगेंगे और कहेंगे दुनिया ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने कहा ओहो, इसका अर्थ है इस मरे हुए व्यक्ति के पीछे ये राम का नाम ले रहे थे। अरे वो कितना महान होगा जिसकी यात्रा में लोग राम का नाम लेते हैं, वो कितना महान होगा। उसके पीछे लोग मेरे प्रभु का नाम लेते हैं, और जैसे उसके शरीर में आग लगता है सब भूल जाते हैं। भोले बाबा ने कहा आज से मैं इसी शमशान में बैठूंगा, और जो भी यात्रा आएगी जिसके पीछे इतने लोग राम का नाम ले रहे थे, मैं स्वयं उसके कान में राम मंत्र देकर उसे मुक्त कर दूंगा।
बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग हैं। जब शिव महापुराण की कथा पूज्य महाराज श्री सुनाते हैं तो बहुत प्यारा प्यारा वर्णन सुनाते हैं। और तब से मेरे महादेव बैठे हैं काशी में, लोगों को मुक्त कर रहे, मुक्ति दे रहे। एक हमारे महादेव और दूसरे हमारी माँ अन्नपूर्णा, दोनों ने काशी को संभाल रखा है। माता अन्नपूर्णा कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं, बाबा काशी की महिमा बहुत है। क्यों? क्योंकि इस काशी में हम और आप दोनों इसकी संभाल करेंगे। तो अन्नपूर्णा जी ने नियम लिया, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं सारे जगत को भूखा नहीं सोने दूंगी। जो भी काशी में आएगा उसको भोजन मैं कराऊंगी, उसका पेट मैं भरूंगी। और जब उसकी अंतिम समय हो तो बाबा राम नाम देकर आप उसे मुक्त कर देना। इसलिए दोनों की महिमा। और एक बात बताऊं, आप सुबह स्नान करते हैं या पूजा करते हैं, अगर आपने मन ही मन गंगा जी, काशी जी और महादेव जी का स्मरण कर लिया तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए किसी ने जोड़ के कीर्तन बनाया हमारे काशी में, 2 मिनट महादेव जी को याद कर ले, कर ले। आइए 2 मिनट के लिए काशी जी चलते। भागवत जी तो हो ही रहा है, वृंदावन तो चलेंगे ही, पर 2 मिनट काशी जी चलते। और आज शुभारंभ हो रहा है इस कथा का। हमारे बनारस में बड़ा प्यारा भाव सभी लोग गाते हैं, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ सब गाइए प्रेम से। काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सभी उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए, हे महादेव। हरि बोल। श्री हरि। हे महादेव। कि काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हो काशी काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी जी में अकेले बाबा नहीं, साथ में मैया पार्वती भी विराजमान है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
जाए। लगे कि भैया सारंगपुर वाले गा रहे, बैठे बैठे सारंगपुर से हाजरी बाबा के दरबार में, दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हो काशी। जय हो। ये पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप भी जरा जम के गाइए। और इधर भाई लोग क्यों मौन बैठे, आप लोग भी गा लीजिए, यही से काशी और गंगा का फल मिल जाएगा महादेव के चरणों में। उठाइए दोनों हाथ और देखिए, हम काशी से आप सबके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। किसको किसको प्रसाद चाहिए? सबको चाहिए। 7 दिन तक महादेव के साथ में भागवत की भी कथा गाएंगे और भागवत कथा का प्रसाद आप सबको बांटेंगे। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। हो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हो काशी। इधर थोड़ा धीरे बजाइए, इनकी आवाज बाबा तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता। अरे वाह, इतना प्यारा गा रहे सारंगपुर वाले, लग रहा सरंगी बज रही है। और बाबा काशी छोड़ के 7 दिन इधर ही विराजने वाले हैं। हाँ, हो काशी विश्वनाथ, हो माता पार्वती संगे, कि माता अन्नपूर्णा संगे, हो माता। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, महादेव विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान शंकर भी भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं और भगवान शंकर भी भगवान के नाम के ही बल पर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान का ही नाम संसार में सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए भगवान स्वरूप है सत्य के, भगवान का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए भगवान का स्वरूप है पहला कि वो सत्य है, दूसरा स्वरूप है भगवान चैतन्य है और वो चैतन्य रूप में हमारे भीतर विराजमान हो करके हमसे और आपसे ही संसार के सारे कार्य करवा रहे हैं। हम जो भी कार्य दुनिया में कर रहे हैं इसमें अपना बल नहीं है। आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, अपने अपने घर की रखवाली कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो चैतन्य रूप में हमारे भीतर बैठा है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, वो भगवान चैतन्य रूप में हमारे भीतर सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण हम दुनिया के हर काम कर रहे। और तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। और जो आनंद भगवान का स्वरूप है, वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वो आनंद केवल और केवल भगवान के चरणों में ही मिलता है। दुनिया के जितने भी काम हम करते हैं, कहीं घूमने गए, कहते भैया आनंद आ गया,
लेकिन विचार करिए, आप जब कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ घूम करके आते हैं, तो जब तक वहाँ घूम के आए तो बोले आनंद आ गया, और उसके बाद दूसरा दिन आते ही फिर वही ऑफिस पहुँच रहे हैं तो आनंद समाप्त हो गया। फिर वही रोज के काम धंधे में लगे, फिर आनंद खत्म हो गया। तो ये क्या है? एक क्षणिक आनंद। बढ़िया घर बनवाया, बढ़िया बिल्डिंग बनवाई, खूब धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया। बोले कैसा घर है? बोले बड़ा आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया घर बनवाया। कब तक आनंद है? 1 साल 2 साल बीतते बीतते वही घर पुराना लगने लगता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लगता है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद लो, 25 लाख की खरीदो, 50 लाख की खरीदो, करोड़ों की खरीदो। कब तक सुख देगा? कब तक आनंद देगा? 1 साल 2 साल घूम लिया, फिर वही खटारा लगेगी। बोले अब इसको हटाओ, दूसरी लाओ। आनंद समाप्त हो गया। क्यों? स्थायी आनंद नहीं है। ये दुनिया का जो आनंद है ना, वो भगवान का एक बूंद है, एक क्षण मात्र है। जैसे गोस्वामी जी जब भगवान का नामकरण करते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भगवान का नाम क्या होगा? तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम कौन है? तो कहा जो आनंद के सिंधु हैं, यानी वो आनंद के सागर हैं, सिंधु हैं। और दुनिया में जो आनंद है ना, उसका एक बूंद, एक बिंदु मात्र है। एक बूंद, जैसे कोई भरा हुआ जल हो, एक सीख डुबाओ और एक बूंद छिड़क दो, बस उतना ही आनंद दुनिया में है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुवासी, सो सुख धाम राम यस नामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद राशि, जो आनंद हो सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासे, करते लोक सुपासे। तो भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं। और त्रैलोक में जितना आनंद हमें आता है ना, इस त्रैलोक में जितना सुख है, जितना आनंद है, वो भगवान की एक बूंद है। आप विचार करिए, एक बूंद में इतना आनंद है, एक बिंदु में इतना आनंद है, तो जो उस सिंधु से मिल जाएगा उसको कितना आनंद आएगा। वो आनंद कभी समाप्त नहीं होगा, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक। अब विचार करिए, मीरा ने जो पाया वो युगों तक गाया जाएगा। नरसी ने जो पाया, तुलसी जी ने जो पाया, कबीर ने जो पाया, सूरदास ने जो पाया, वो युगों तक उतरने वाला ही नहीं महाराज, क्योंकि वो सिंधु में मिल गए। तो हम सबकी यात्रा भी बिंदु से सिंधु तक की होनी चाहिए। भागवत का यही सार है कि उसका जो आनंद दुनिया में थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, घर में, मकान में, दुकान में,
थोड़े थोड़े जो बिंदु हैं उसी बिंदु को पकड़ते हुए छोड़ना नहीं है, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, उसी बिंदु को पकड़ते पकड़ते हम सबको उस सिंधु तक की यात्रा करनी है और उसी में विलीन हो जाना है। हम सबको उस तक की यात्रा करनी है। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं और सत चित आनंद मिलाकर हो गया सच्चिदानंद। और भगवान का स्वरूप शास्त्रों ने संतों ने यही बताया और इसलिए हम कहते हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भैया भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, तो कुछ करते धरते भी हैं कि नहीं? तो भगवान क्या करते हैं? शास्त्रों ने संतों ने कहा भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? कितने? अरे जोर से बोलो। 3 काम। क्या क्या करते हैं? भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, वो रचयिता है, वो सृष्टि को रचना हो तो ब्रह्मा बन जाते हैं। वो इस दुनिया को बनाते हैं, वो इस दुनिया को चलाते हैं। सृष्टि बनाना हो तो ब्रह्मा बन जाते हैं, संचालन करना हो तो विष्णु बन जाते हैं। वही भगवान, सत्ता एक ही है, इसलिए भगवान दुनिया को बनाते हैं। मेरे भगवान इस दुनिया को चलाते हैं। और तीसरी बात, जब हम दुनिया के लोग मांग मांग करके ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो फिर ठाकुर जी मिटा भी देते हैं। रोज ही मांग मांग के परेशान करते हैं ना, तो एक दिन भगवान फिर लीला समेट लेते हैं और सब समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरे भगवान दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं और दुनिया को मिटाते हैं। जैसे कोई घूमने जाए समुद्र के किनारे और हम बढ़िया सा कुछ बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं उस बालू से, उस रेत से, और बनाते बनाते फिर मन में आता कुछ और बनाना, उसको मिटा देते हैं और फिर बनाते हैं। ये सृष्टि मेरे ठाकुर जी का खेल है मात्र। ये दुनिया भगवान का खेल है। जी में आता है बनाते हैं, सजाते हैं, और जी में आता है तो मिटा देते हैं। एक से अनेक हो जाते हैं और कभी अनेक से एक हो जाते हैं। यही खेल मेरे ठाकुर का है, यही लीला मेरे ठाकुर की है। और जो भक्त हैं उनको इसी में आनंद है। तो मेरे भगवान दुनिया को बनाते हैं, मेरे भगवान दुनिया को चलाते हैं और समय आने पर समाप्त कर देते हैं। जब उन्हें सृष्टि बनाना है तो वो रचयिता ब्रह्मा बन जाते हैं, सृष्टि को चलाने के लिए श्री हरि विष्णु बन जाते हैं, और जब सृष्टि को मिटाना हो, प्रलय करना हो, तो वही रुद्र महाकाल बन जाते हैं और सृष्टि समाप्त कर देते हैं। यही 3 काम मेरे भगवान करते हैं। और ऐसे भगवान के शरण में जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, ऐसे भगवान की शरण में, ऐसे प्रभु की शरण में जो जीव आ जाता है उसके 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। त्रापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तीनों तापों से सारी सृष्टि त्रस्त है, सारी दुनिया दुखी है। और जब मेरे भगवान की शरण में कोई आता है तो इन तीनों तापों से भगवान उसे मुक्त करते हैं। वो नहीं देखते कैसा है, कौन है, बस मेरी शरण में आ गया। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान की शरण में रहिए, क्योंकि जब आप भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान आपको तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। जीव दुखी है, जीव परेशान है,
किसी को शरीर में कष्ट है, महाराज घुटने में बड़ा दर्द है, महाराज शुगर हो गया, बीपी हाई हो गया, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, डॉक्टर ने कहा ये खाना ये नहीं खाना, ये भी ताप है। बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा, उससे दुखी पड़े, ये भी ताप है। घर है, परिवार है, बेटा नहीं सुन रहा, बहू नहीं सुन रही, पिताजी नहीं सुन रहे, माताजी नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, बहन नहीं सुन रही, ये क्या है? ये भी ताप है। इसलिए कहा भैया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। इस दुनिया में सब दुखी है और किसी न किसी प्रकार से दुखी है। तो सुखी होने का तो बस एक ही मंत्र है। अच्छा, कितने लोग सुखी होना चाहते वो हाथ उठाएं। वाह, देखो सुखी होने के नाम पे पीछे तक हाथ उठ रहे। महाराज सब दुखी हैं क्या? हाँ, दुखी है? नहीं। अरे महाराज दुखी कैसे रहेंगे? हर साल भागवत सुनते हैं। पर कईयों के मन में अंदर से तो यही हो रहा, भागवत तो सुनते पर महाराज दुख ही नहीं समाप्त हो रहा। क्यों नहीं समाप्त हो रहा? क्योंकि ठाकुर जी हृदय में नहीं आए। और जब तक भगवान हृदय में नहीं आ जाते ना, तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। इसलिए कितनी भी कथाएं आप सुन लो, जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा, दुनिया का दुख समाप्त होने वाला। इसलिए सुखी रहने का भैया बस एक उपाय है, सुखी राम को दास, सुखी श्याम को दास। एक बार ठाकुर जी को अपना बना लीजिए और अपना सब कुछ ठाकुर को सौंप दीजिए। आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया की समस्या, दुनिया के दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। भगवान कृष्ण के भी जीवन में समस्या समाप्त नहीं हुई, भगवान राम के भी जीवन की समस्या कभी समाप्त नहीं हुई। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं वो भी धरती पर आए तो उनकी भी दुख समाप्त नहीं हुए। कष्ट तो उनको भी उठाना पड़ा, 14 साल वनवास राम जी को भी जाना पड़ा। कन्हैया को भी महाराज जन्म लेते ही माँ बाप से दूर होना पड़ा कि नहीं? जन्म भी हुआ तो जेल में, और जन्म लेकर भी नंद यशोदा के यहाँ पालन पोषण हुआ। देवकी वसुदेव के पास नहीं रहे, और देवकी वसुदेव के पास जब रहने आए तो यशोदा और नंद याद आते थे। तो समस्या तो उनके भी जीवन में आई, क्योंकि इस दुनिया के द्वार पर बोर्ड लगा है दुखालय। यहाँ राम और कृष्ण के ऊपर भी समस्या आ गई तो हम और आप कौन होते महाराज? हाँ, हम और आप कौन है जो हमें दुख ना मिले? जब भगवान को ही कष्ट सहना पड़ा तो हम और आप कष्ट सहे तो कौन सी बड़ी बात? क्योंकि यहाँ बोर्ड लगा है दुखालय। जैसे देवालय में जाएंगे तो देव मिलेंगे, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी। उसी प्रकार यदि दुखालय में आए हैं तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा दुख। लेकिन सत्संगी वो है जो इस दुख में भी रास्ता ढूंढ लेता है। भक्त वो है जो इन समस्याओं में भी जीना सीख लेता है। इसलिए यदि समस्या और दुख से बाहर निकलना है तो जीवन की बागडोर अपने ठाकुर जी के हाथ में सौंप दीजिए, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर तो जीवन के सारे दुख भी सहज में ही निकल जाएंगे, कोई समस्या रुकेगी नहीं। तो भगवान की शरण लेने वाला, भगवान की शरण में आ जाने वाला तापों से, दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान से दूर है केवल और केवल दुख और कष्ट उसी को मिलता है, और जो भगवान का हो गया वो सभी कष्टों से दूर होता है।
दूसरे श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं मुनि सुखदेव जी को। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। ऐसे महात्मा जो जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे, प्रकट होते ही वन की ओर चले, ना माँ की ओर देखा ना पिता की ओर देखा। माँ भी कह रही है बेटा रुक जा, एक बार तेरा मुख तो देखूं। पिता कह रहे बेटा रुक जा, एक बार तुझे देख तो लूं। महाराज नाल छेदन भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत जनेऊ बनाकर जिन्होंने धारण कर लिया, ऐसे सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। जिनके पीछे पीछे पिता दौड़े हैं, श्री व्यास जी महाराज दौड़े हैं, हे पुत्र तनिक रुको तो, तनिक हमारी ओर मुड़ के देखो तो, तुम्हारा चेहरा कैसा है जरा हम देख तो ले। बोले नहीं, दुनिया की ओर मुड़ के नहीं देखूंगा, माया पकड़ लेगी। और जाकर समाधि में लीन हो गए। और निर्विकल्प समाधि में जो जाकर बैठे थे, घर छोड़ करके जो निकले थे, किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए? उस निराकार परमात्मा को साकार रूप में देखने के लिए, उस निराकार परमात्मा का दर्शन करने के लिए घर से निकले थे परमात्मा की खोज में, और ढूंढते ढूंढते घर में वापस ही आ गए। कहाँ मिले भगवान? घर में ही मिले। जब भागवत जी के 4 श्लोकों को सुना व्यास जी के शिष्यों के द्वारा, तब वही सुखदेव जी ने आंखें खोली। और वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही माँ की ओर भी नहीं देखे, पर भागवत जी के श्लोक सुनकर आंखें खोली और कहा भैया ये श्लोक तुम कहाँ से लाए, किसके लिखे हुए? कहा ये व्यास जी की रचना है, उन्होंने बहुत सुंदर ठाकुर जी की लीला लिखी है, हम वही गाते हैं। अच्छा मुझे भी सुनना है। तो कहा चलिए हमारे गुरुदेव के पास। कौन है आपके गुरुदेव? वेद व्यास जी। तब याद आया ये तो मेरे पिता हैं। फिर लौट के उनकी शरण में आके बैठे और फिर भागवत सुना। और उन्हें पता चला कि जिन भगवान को मैं दुनिया में ढूंढ रहा, वो भगवान तो मेरे घर में ही बैठे हैं। और मैं भी यही कहती हूँ, क्या भगवान को पाना है और प्राप्त करने वाला है तो परिवार में ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान को पाना नहीं है तो हरिद्वार में भी जाके बैठेंगे तो मिलने वाले नहीं हैं। मिलना होगा तो भगवान परिवार में ही मिल जाएंगे, और नहीं मिलना तो हरिद्वार में जाके बैठे तो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान को खोजने मत जाइए। खोजने वाला कभी भगवान को नहीं पाता, ढूंढने वाला कभी भगवान को नहीं पाता। खोजने से भगवान नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। तो महाराज खोना कहाँ है? दुनिया की भीड़ में मत खोइए। दुनिया की भीड़ में खोएंगे तो खोते ही रह जाएंगे। पर जहाँ मैं और अभिमान भरा है वहाँ खो जाइए। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, संतों की बाड़ी में, सत्संग में जिस दिन आप खो जाएंगे उसी दिन आपको परमात्मा मिल जाएंगे। यहाँ बैठने के बाद भी अगर घर की याद आ रही है, यहाँ बैठने के बाद भी चाट पकौड़ी याद आ रही है कि भैया शाम हो रही है, घर पे होते तो अब तक बहू गरम गरम चाय पकौड़ी बना लाती।
यहाँ बैठे 3 घंटा 4 घंटा, क्या मतलब, घर में होते तो बढ़िया ये होता वो होता। फिर नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए जब कथा में बैठो ना, बगल में कौन बैठा है जब ये भी भूल जाए, इतने जब खो जाएंगे तो उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। बगल में कौन बैठा है, मौसी बैठी है कि बुआ बैठी है कि चाची बैठी है। कई तो अपनी सहेली का इंतजार करती है कथा में आके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह रखना, आ रही है, अरे किधर है, बोली बस आई गई हूँ, आजा आजा, हमने जगह बचा रखी है, सबसे आगे बैठना। तो जब तक दुनिया में खोए भगवान नहीं मिलेंगे खोजने से भी, लेकिन जिस दिन उनकी कथा में, उनकी लीला में, संतों की वाणी में, सत्संग में, कीर्तन में खो जाएंगे, और इतने खो जाएंगे शरीर का भान भी ना रहे, उसी समय ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए जब कथा में बैठिए ना तो केवल इतना याद रखिए, हम और हमारे ठाकुर जी, तीसरा कोई नहीं। बस यही भाव लेके बैठिए कि हमें हमारे प्रभु हैं और कोई नहीं महाराज। हर क्षण भगवान का चिंतन जिसके चित्त में हो, जिसके हृदय में हो। गोपी है ना, गोपी बैठ के कभी माला जाप नहीं करती, गोपी बैठकर कभी बड़े बड़े श्लोक स्तोत्र पाठ नहीं करती, गोपी बैठकर बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करती, गोपी बैठकर ध्यान समाधि साधना नहीं करती। सहज भक्ति है क्या, घर के काम करती रहती है और गोविंद को याद करती रहती है। सहज भक्ति है, सहज भावना। वो भोजन भी बना रही है ना, गोविंद की याद है। वो घर में आंगन में चौका लगा रही है, आंगन लीप रही है ना, वहाँ भी गोविंद की याद है। याद उससे जाती नहीं। और अब विचार करिए, हम भगवान को याद करते फिर भी भगवान याद नहीं आते, और गोपी सोचती है 2 मिनट के लिए नंद का लाल हमें भूल जाए तो हम घर के काम निपटा ले। एक गोपी बैठे यमुना किनारे आंख बंद करके, नारद जी आगे बोले, अरे गोपी समाधि लगा रही हो, ध्यान कर रही हो नंदलाल का, क्या कर रही हो? गोपी ने कहा, इसलिए ध्यान लगा के नहीं बैठ रही हूँ कि कन्हैया की याद आ जाए, फिर इसलिए ध्यान लगाकर बैठ रही हूँ कि उसकी याद मन से मिट जाए। एक भी मिनट के लिए वो नंदलाल हमारे मन से दूर होता नहीं, वो कन्हैया हमारे चित्त से जाता ही नहीं। और क्या करूं, जब वो चित्त से जाता नहीं तो दुनिया के हर एक काम में वही दिखाई पड़ता है। गोपी गाती है ना, गोपी भाव से बड़े गाती है और कहती है, घर में आंगन में कहीं भी कुछ भी करूं मुझे तो गोविंद ही दिखता है। बहुत प्यारा भाव है। माईरी मोहे श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, मायरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले। जित में
गोपी क्या कह रही है? जित में जाऊं तित उठ धावे। वो आंगन लीप रही है गोपी और देखती है कि मैं आंगन लीप रही थी और सामने ठाकुर जी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे। सास ने कहा, अरे तूने ठीक से चौका नहीं लगाया, ये देख पाँव के निशान। गोपी ने फिर से लगाया, फिर से देखा तो फिर वही ठाकुर जी के चरणों के निशान। सास ने फिर डांटा, अरे तुझे ठीक से घर सुधारना नहीं आता, फिर से चौका लगा। फिर से लगाया, फिर से देखा तो ठाकुर जी के चरणों के निशान। गोपी तंग आ गई, बैठ गई, मैं क्या करूं? मायरी मेरो श्याम लग्यो संग डोर। मैं क्या करूं? वो कन्हैया पीछा छोड़ता नहीं, वो हर काम बिगाड़ जाता है। चौका लगाती हूँ, उसे भी आके बिगाड़ जाता है, हर काम बिगाड़ जाता है। तो घर में भोजन बना रही हो, वहाँ भी ठाकुर जी बैठे दिखते हैं। चौका लगा रही हो, वहाँ भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। जित में जाऊं तित उठ धावे। गोपी की भक्ति बहुत कठिन भी है और बहुत सहज भी है। ठाकुर जी से नाता ना जुड़े तो बहुत कठिन है, और जिस दिन ठाकुर से नाता जुड़ जाए ना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते दुनिया का आप कोई काम करते रहेंगे, हर एक छवि में ठाकुर की छवि दिखाई पड़ेगी। हर एक कोने में भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए खोजिए मत, खो जाइए तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान अपने आप मिल जाएंगे। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर मन अशांत है। मन को शांति नहीं। बोले भैया मन अशांत है, क्या करे? मन अशांत है, इसे शांत कैसे करे? और कहते हैं कि जब वो ऋषि बैठ करके इस प्रकार विचार कर रहे, उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। हमारे ग्रंथों में कुछ संतों की बड़ी प्रधानता है, जिनके बिना कोई भी कथा आगे नहीं बढ़ती। एक तो है श्री सूत जी महाराज, जो कि नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं और वो कथा सुनाते हैं। और दूसरे हमारे नारद जी महाराज, कोई भी कथा शुरू होगी तो सूत जी का उपाख्यान आएगा, सूत जी ही सब कथा सुनाएंगे। और कोई भी ठाकुर जी की लीला जहाँ रुकेगी और आगे बढ़ानी होगी, वहाँ नारद जी जरूर आएंगे। बिना नारद जी के कथा आगे बढ़ती नहीं। इसलिए श्री सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम करणाय रसायनम। उन ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे मन को शांति दे। कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों का रसायन बन जाए। क्यों? क्योंकि बहुत समय से इस भूमि में हम शोध कर रहे, आगे आने वाला भयंकर कलयुग लोगों को पथभ्रष्ट कर देगा। आगे आने वाले कलयुग में लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। देखने में तो ऊपर से इंसान होगा, पर भीतर उसके राक्षस ही राक्षस होंगे। ऊपर से तो देखने में अच्छा खासा इंसान है, पर उसके भीतर मानवता ही नहीं होगी, क्रूरता भर जाएगी। इसलिए जब उस कलिकाल से
सारा संसार तप्त हो जाए, जलने लग जाए, तो आप कुछ ऐसा माध्यम दे दीजिए जिसके कारण कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए, उसकी छाव में आने पर उन्हें शांति मिल जाए। कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा बताइए। क्यों? क्योंकि कलयुग में भैया सबको एक ही रोग लगा होगा। कौन सा रोग? कहा मैं और मेरा। क्या रोग लगा होगा? मैं और मेरा। इसके सिवा और व्यक्ति को कुछ सूझेगा नहीं। मेरा काम बन जाए और मैं सुखी हो जाऊं, बस इतने तक ही लोग सीमित हो जाएंगे। दूसरों के सुख से दुख से किसी को लेना देना नहीं। मैं सुखी हो जाऊं और मेरा काम बन जाए। इसलिए कलयुग में बस एक ही रोग है, मैं और मेरा का। और कोई बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि महाराज अब तो स्थिति बड़ी खराब हो रही है। जो सत्संग से दूर है, कथा